हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस वीडियो में मैं MPLRC का चैप्टर 9 आपके साथ डिस्कस करूँगी। ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ MPLRC पे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। इस सीरीज़ में ये पार्ट 1 है चैप्टर 9 का, जिसमें मैं सेक्शन 104 से लेके 108 तक कवर करूँगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पॉर्टेंट, मेंस में भी इससे सवाल आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं एंड मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। तो चैप्टर 9 जो है वो लैंड रिकॉर्ड्स की बात करता है। आई एम सो सॉरी, लैंड रिकॉर्ड्स की बात करता है। ओके एंड ये एक्सटेंड करता है सेक्शन 104 से लेके 136 तक। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं 108 तक इस पार्ट 1 में डिस्कस करूंगी और फर्दर सेक्शंस के लिए पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊंगी। तो सेक्शन 104 क्या कहता है? तो सेम जैसे हम पहले करते थे कि पहले मैं रीड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, बस अब जो मैं इस टाइप से वीडियोस बना रही हूँ उसमें डिफरेंस ये है कि आपको नोट्स स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले रीड करती हूँ। तो इसकी मार्जिनल हेडिंग कहती है फॉर्मेशन ऑफ पटवारी हल्काज इन नॉन अर्बन एरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स इन अर्बन एरिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारीज एंड नगर सर्वेक्षक। ठीक है, तो अब किसकी बात कर रही है? बात हो रही है पटवारी हल्कास को बनाने की। ठीक है, कहाँ पे? नॉन अर्बन एरिया में। ठीक है, और एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स इन अर्बन एरिया और पटवारी एंड नगर सर्वेक्षक। मैं सबको समझाती हूँ क्या क्या है। यहाँ पे देखो, दो जगह होती हैं। एक जो लैंड डिवाइडेड है वो कैसे डिवाइडेड है? या तो अर्बन एरिया में डिवाइडेड है या नॉन अर्बन एरिया में। ठीक है, तो ये NUA जो आपको दिख रहा है इसका मतलब है नॉन अर्बन एरिया और ये है अर्बन एरिया। तो पटवारी हल्कास कहाँ होंगे? नॉन अर्बन एरिया में होंगे। और यहाँ पे कौन अपॉइंट होगा? पटवारी अपॉइंट होगा। ठीक है, और सेक्टर्स कहाँ होंगे? वो होंगे आपके अर्बन एरिया में। और यहाँ पे कौन बनेगा? नगर सर्वेक्षक। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अथॉरिटी याद रखना है कि जो अथॉरिटी होगी वो होगी पटवारी नॉन अर्बन एरिया में, अथॉरिटी होगी नगर सर्वेक्षक, ये लिखा है नगर सर्वेक्षक अर्बन एरिया में। ठीक है, और जो लैंड का डिवीजन होगा उसको क्या नाम दिया गया है? नॉन अर्बन एरिया में नाम दिया गया है पटवारी हल्कास और अर्बन एरिया में नाम दिया गया है सेक्टर्स। ये तो आपने पता ही होगा, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या सेक्टर्स सुनते हैं ना हम। सेक्टर RK पुरम में आपको सेक्टर्स 1 सेक्टर 2 ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। चंडीगढ़ में आप सेक्टर्स सुनते हैं, बट आप किसी गांव में, किसी विलेज में जो नॉन अर्बन एरिया है वहाँ पे सेक्टर्स का नाम नहीं सुनेंगे, वहाँ पे आपको पटवारी हल्कास मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मार्जिनल हेडिंग के रिगार्डिंग। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी फर्दर पूरे चैप्टर में यूज हुई है। अब इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? तो सबसेक्शन 1 कहता है द कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स शेल फॉर ईच तहसील arrange the villages into patwari halkas and divide each urban area into sectors and may at any time alter the limits of existing patwari halkas or sectors and may create a new patwari halkas or sectors or abolish existing patwari halkas or sectors। तो हमने देख लिया कि विलेज में पटवारी हल्कास बनाए जाते हैं। ठीक है, अब पटवारी हल्कास बनाए जाते हैं तो एक सेकेंड मैं हिंदी में देख लूँ कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हल्का ही है या कुछ और है? हाँ, हल्का ही है। सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो जो देखिए, जो तहसील है, ठीक है, वहाँ पे अरेंजमेंट लाइक विलेज में जो तहसील में जो विलेज फॉल करेंगे वहाँ पे पटवारी हल्कास बनाए जाएंगे। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको कि जो विलेज है, जो तहसील है, तहसील में जो विलेज, एक तहसील होती है, तहसील में बहुत सारे विलेजेस होते हैं। ठीक है, तो उस तहसील में जो विलेजेस होंगे, ठीक है, उनको पटवारी हल्कास में डिवाइड करा जाएगा, अरेंज किया जाएगा। और ये करेगा कौन? ये करेगा कमिश्नर
ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कौन होता है, ये आपको जब आप सेक्शन 11 पढ़ेंगे ना MPLRC का, तो सेक्शन 11 में बहुत सारी अथॉरिटीज़ दी रखी हैं कि कौन कौन रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, ये डिफाइन है। उसमें कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एक रेवेन्यू ऑफिसर है और ये डिफाइंड है कि कौन सी पोस्ट का व्यक्ति कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अथॉरिटी हमें क्या याद रखनी है, मतलब प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि विलेजेस को पटवारी हल्काज में कौन अरेंज करेगा, तो वो अथॉरिटी है कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स करेगा, ठीक है। और वही कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अर्बन एरिया में जो लैंड है उसको सेक्टर्स के फॉर्म में डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है, एक तो उसने अरेंज कर सकता है, ठीक है, फिर वो ऑल्टर भी कर सकता है लिमिट्स, क्रिएट भी कर सकता है न्यू पटवारी हल्काज या सेक्टर्स, या अबॉलिश भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास सारी पावर्स हैं, या तो वो ऑल्टर कर ले, या तो वो क्रिएट कर ले, या तो वो अबॉलिश कर ले, अरेंज कर ले। कौन करेगा, याद रखिए, हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स करेगा, ठीक है। दोनों जगह, चाहे वो विलेज हो चाहे वो अर्बन एरिया, मतलब अर्बन एरिया में सेक्टर्स के फॉर्म में, विलेजेस में पटवारी हल्कास के फॉर्म में करेगा कौन, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है द कलेक्टर शैल अपॉइंट अ पटवारी टू ईच पटवारी हल्का एंड अ नगर सर्वेक्षक to sector for maintaining correct land record and for such other duties as may be prescribed। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नगर सर्वेक्षक है, ठीक है, या जो पटवारी हैं, इनको अपॉइंट कौन करेगा, तो इनको अपॉइंट करने का जो पावर है वो है कलेक्टर के पास, ठीक है। पटवारी को और नगर सर्वेक्षक को फिर से रिवाइज कर लीजिए, नगर सर्वेक्षक सेक्टर्स मतलब अर्बन एरिया में होते हैं, और पटवारी हल्काज जो आपके नॉन अर्बन एरियाज में होते हैं। और इनको अपॉइंट कलेक्टर क्यों करेगा, ताकि ये मेंटेन करें करेक्ट लैंड रिकॉर्ड एंड जो अदर ड्यूटीज कलेक्टर द्वारा दी जाएंगी वो भी पूरी करें, उसके लिए इनका अपॉइंटमेंट होगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 104। अब हम आते हैं सेक्शन 105 पे। सेक्शन 105 कहता है फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स इन नॉन अर्बन एरिया, ठीक है। तो नॉन अर्बन एरिया में रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल को फॉर्म करने की बात करता है सेक्शन 105। मैं पहले रीड करती हूँ। The Commissioner Land Records shall arrange the Patwari Halkas in a Tehsil into Revenue Inspector circles and may at any time alter the limits of any circle and may create new circles or abolish existing circle। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कमिश्नर ऑफ, देखो पहले हमने सेक्शन 104 में जो पावर देखी थी वो भी कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स के पास ही थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स के पास ये पावर है कि वो पटवारी हल्का मतलब नॉन अर्बन एरिया में जो तहसील है उसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल को अपॉइंट करे, और वो जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल होगा वो क्या क्या कर सकता है, वो ऑल्टर कर सकता है लिमिट्स को, ठीक है, क्रिएट कर सकता है और अबॉलिश कर सकता है। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल का अर्बन एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ये नॉन अर्बन एरिया में फॉर्म होते हैं, नॉन अर्बन एरिया में कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 106। ये क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर इन नॉन अर्बन एरिया, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं ये सिर्फ नॉन अर्बन एरिया में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन की बात 105 में थी और अपॉइंटमेंट की बात 106 में है। तो 105 कहता था द कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड शैल अरेंज द पटवारी हल्काज इन अ तहसील इनटू रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल, मतलब 105 कहता था कि अरेंजमेंट होगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स में,
और अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? अपॉइंटमेंट होगा सेक्शन 106 में। अपॉइंटमेंट किसका? अपॉइंटमेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, ठीक है। और अपॉइंटमेंट करेगा कौन? कलेक्टर करेगा। और किस लिए करेगा? ताकि वो सुपरवाइज करे और मेंटेन करे लैंड रिकॉर्ड्स को। सो द कलेक्टर मे अपॉइंट इन ईच रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल अ रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ओके, सो 105 जो था वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स की बात करता है, 106 रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात करता है, 105 रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स को फॉर्म करने की बात करता है। मतलब एक सर्कल, मतलब एक एरिया बना दिया जाएगा। सपोज ये एरिया है, ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल का एरिया है, ठीक है। और उसी एरिया में रेवेन्यू इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। जो उस एरिया को देखेगा वो आपका 106 में होगा। सर्कल आपका कहाँ होगा? 105 में होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, 105 में सर्कल होगा और 106 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा उस सर्कल का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 107 में, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ये कहता है सेक्शन 107, मैप्स ऑफ विलेजेस, आबादी ब्लॉक्स एंड सेक्टर्स फॉर ईच विलेज। अब ये क्योंकि हमने ऊपर देखा कि हमने लैंड को डिवाइड किया, ठीक है, पटवारी हल्काज में और विलेजेस में, और अर्बन एरियाज़ में हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया। तो अब उनके मैप्स जो बनाए जाएंगे उसमें क्या क्या आपको शो करना पड़ेगा, उसकी बात करता है 107। ओके, सो 107 ओके, 107 में ए में रीड करती हूँ। ये कहता है फॉर ईच विलेज अ मैप शैल बी प्रिपेयर्ड शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर एंड ब्लॉक नंबर विच शैल बी कॉल्ड विलेज मैप, ठीक है। तो हर एक विलेज के लिए एक मैप प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें बाउंड्रीज दिखाई जाएंगी सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर की, जिसको हम विलेज मैप बोलेंगे। क्या क्या है उसमें? विलेज मैप में क्या क्या इंक्लूडेड है? सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे विलेज मैप। आगे आता है आबादी मैप, ठीक है। तो पहले था विलेज मैप, दूसरा है आबादी मैप। आबादी मैप में क्या क्या होगा? अ मैप शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर आबादी शोइंग द एरिया ऑक्यूपाइड बाय आबादी होल्डर्स एंड एरिया नॉट सो ऑक्यूपाइड। उसमें ये लिखा जाएगा कि भाई एरिया ये ऑक्यूपाइड है आबादी से, और आबादी आपको कहाँ डिफाइन मिलेगी? सेक्शन 2 में मिलेगी, ठीक है। तो ये एरिया ऑक्यूपाइड है आबादी से और ये एरिया ऑक्यूपाइड नहीं है आबादी से, वो भी उसमें लिखा जाएगा। और उसमें सेपरेट प्लॉट नंबर्स भी दिए जाएंगे। तो उस वैसे बनाया जाएगा आबादी मैप। अब सी बात करता है ब्लॉक मैप की। A map shall be prepared for diverted lands showing the area occupied by holders, giving separate plot numbers and such other particulars as may be prescribed, which shall be called block map. तो block map में क्या होगा? डाइवर्टेड लैंड जो लैंड किसी और पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दी गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं डाइवर्टेड लैंड। उसको जो शो करेगा, ठीक है, उसमें जो ऑक्यूपेशन है, मतलब कि जो एरिया ऑक्यूपाइड है होल्डर्स के द्वारा डाइवर्टेड लैंड में, ठीक है, जिसको अपन ने सेपरेट प्लॉट नंबर दे दिया गया है, उसे बोलते हैं ब्लॉक मैप। ओके, सो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि विलेज मैप में क्या क्या होगा, सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर होगा। दूसरा हमने पढ़ा आबादी मैप में क्या होगा, और तीसरा हमने पढ़ा ब्लॉक मैप में क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 2, जिसमें ये जो क्या बात करता है, वो बोलता है फॉर ईच अर्बन एरिया अ मैप शैल बी प्रिपेयर्ड of each sector showing the area occupied by holders and area not so occupied, giving separate survey number, block number and plot number and such other particulars as may be prescribed, which will be called sector map. ठीक है, तो अभी हमने 3 टाइप के मैप पढ़े। जो तीनों मैप थे वो
आपके नॉन अर्बन एरिया के लिए थे। सबसेक्शन 2 हम पढ़ते हैं सेक्टर मैप, जो कि अर्बन एरिया के लिए है। ठीक है, इसमें भी वही, जो एरिया होल्डर्स ऑक्यूपाई करते हैं वो इंक्लूड होगा, जो एरिया नहीं ऑक्यूपाई करते हैं वो इंक्लूड होगा, और जो उन्हें सर्वे नंबर दे रखा है वो इंक्लूड होगा, ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर, सब कुछ इंक्लूड होगा। तो वैसे ही होगा, बस ये नॉन अर्बन एरिया, ये अर्बन एरिया के लिए दे रखा है सबसेक्शन 2 में, और ये इसको बोलेंगे सेक्टर मैप। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 108 पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में अगर हम देखें तो 2 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 जो कि डिवाइडेड है काफ़ी सारे सब पार्ट्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। सो उसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स की बात करता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, सेक्शन 108, records of right. A record of right shall, in accordance with rules made in this behalf, be prepared and maintained for every village area and for each sector of each urban area, and such record shall include the following particulars. तो हर एक विलेज एरिया के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, और हर एक सेक्टर में, हर अर्बन एरिया के लिए बनाया जाए, अर्बन एरिया में सेक्टर्स के लिए बनाया जाएगा, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ए कहता है द नेम ऑफ ऑल भूमि स्वामी टुगेदर विद सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर हेल्ड बाय देम एंड पर्पसेस फॉर विच दे आर बीइंग यूज्ड एंड देयर एरिया एंड स्टेटस ऑफ इरिगेशन इन केस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब ए बोलता है कि जितने भी भूमि स्वामी वहाँ रहते हैं उन सबका नाम इसमें इंक्लूड होगा, अगर कोई सर्वे नंबर है तो वो, कोई प्लॉट नंबर है तो वो, पर्पस जिसके लिए वो लैंड यूज़ की जा रही है वो, ठीक है, और अगर वो लाइक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है तो वो क्या लैंड इरिगेटेड है या नहीं, उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, ये आपको स्टेटस लिखना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। दूसरा कहता है बी, द नेम ऑफ ऑल गवर्नमेंट लेसी एंड सच क्लासेस ऑफ लेसीज as may be specified by state government together with survey number or plot numbers held by them and purposes for which they are being used and their area and status of irrigation in case of land used for agriculture। तो जैसे हमने यहाँ पे भूमि स्वामी का नाम लिखने को बताया कि वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन किया जाएगा। दूसरा कहता है कि गवर्नमेंट लेसी का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, और साथ में वही सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर, पर्पस जिसके लिए वो यूज़ किया जा रहा है, और अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो क्या स्टेटस है इरिगेशन का, क्या वो इरिगेटेड लैंड है या नहीं है, वो भी लिखा जाएगा। सी देखते हैं। सी कहता है द नेम ऑफ ऑल पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द आबादी ऑफ विलेज और इन अर्बन एरिया ऑल पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द लैंड which was abadi of a village before the constitution of such urban area as the case may be, along with the nature of their interest in land, plot number held by them and purpose for which the land is used। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर उस व्यक्ति का नाम, ठीक है, जो आबादी में लैंड ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, विलेज में, और अर्बन एरिया के केस में ये देखा जाएगा कि इस एक्ट के आने के पहले, ठीक है, जो वहाँ पे आबादी में लाइक लैंड ऑक्यूपाई करता था वो, और जो भी उसका साथ में क्या लिखा जाएगा, पर्पस, मतलब क्या इंटरेस्ट है उसका लैंड में, और प्लॉट नंबर लिखा जाएगा, और जो पर्पस जिसके लिए वो लैंड यूज़ की जा रही है ये भी लिखा जाएगा। डी कहता है इंटरेस्ट, सो डी बोलता है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड असाइंड और ग्रांटेड टू एनी पर्सन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द पर्सन ऑथोराइज्ड अंडर एनी इनेक्टमेंट और डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ, मतलब डी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, और ये कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लैंड दी है वो, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लैंड दी है, या उनकी डायरेक्शन में किसी और तरीके से किसी व्यक्ति ने लैंड पाई है, तो वो लिखी जाएगी, ठीक है। उसके साथ 1 बोलता है इसका
the nature and extent of the respective interest of such person and the कंडीशन और लायबिलिटी इफ एनी. तो अगर कोई नेचर एंड इंटरेस्ट है उस लैंड में, वो कोई कंडीशन या लायबिलिटी है तो वो भी मेंशन की जाएगी. दूसरा बोलता है द लैंड रेवेन्यू और लीज रेंट पेएबल बाय सच पर्सन इफ एनी. अगर कोई व्यक्ति लैंड रेवेन्यू देता है या कोई लीज रेंट देता है तो वो भी मेंशन किया जाएगा. और तीसरा बोलता है कोई अदर पर्टिकुलर्स अगर हैं तो वो भी मेंशन किए जाएंगे. सबसेक्शन 2 बोलता है द record of rights mentioned in subsection 1 shall be prepared during a land survey or whenever the state government may by notification so direct. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए कब जाएंगे, तो ये ड्यूरिंग लैंड सर्वे बनाए जाएंगे. और लैंड सर्वे की अगर मैं बात करूं तो ये लैंड सर्वे आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 7 में, जो कि ऐड हुआ है 2018 में. ठीक है, या फिर जब भी गवर्नमेंट को लगता है तो वो नोटिफिकेशन से स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए जाएं. अदरवाइज लैंड सर्वे के दौरान तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए ही जाएंगे. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 108 तक. आई होप कि आपको समझ आया होगा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. वापस से हम फर्स्ट पेज आते हैं और वहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ. ओके, सो मैं अगर MPLRC की बात करूं तो MPLRC का जो वेटेज है वो प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क ईच के. ठीक है, और मेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली, मतलब 8 मार्क्स ईच के, जो कि हो गया 16 नंबर. और कभी कभी एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है तो 4 नंबर का वो आ सकता है. तो टोटल हो जाएंगे मैक्सिमम 20 नंबर्स, मिनिमम 16 नंबर्स. तो आप प्लीज़ MP लैंड रेवेन्यू कोड को, अगर आप MPCG के लिए सीरियस हैं तो इसे लाइटली मत लीजिए, बिकॉज ये ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो. जो 2 लोकल लॉ हैं MPLRC एंड MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इंटरव्यू में भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और आपको मेरे चैनल पे MP अकोमोडेशन एक्ट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं. एल्स इज लाइक, अगर आपको कोई लगता है कि सजेशन है जो आपको लगता है मेरे को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियोस में, प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी. थैंक यू सो मच.